स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर से सबसे ज़्यादा जिसको तकलीफ हो रही है वो बांग्लादेश है। तो यहाँ आप गलत हैं। इससे सबसे ज़्यादा जिसको तकलीफ हो रही है वो असल में ममता दीदी हैं। दरअसल एसआईआर से ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो चौंकाने में लगे हुए हैं। कोलकाता की एक बस्ती गुलशन कॉलोनी है जहाँ ऐसे ऐसे राज खुले हैं जिसने सबको सन्न कर दिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 साल बाद एसआईआर करवाया जा रहा है। इससे पहले ये 2002 में हुआ था। वहीं कोलकाता की गुलशन कॉलोनी की फाइलें खोली तो कागजों पर 2 लाख नाम दिखे, पर सड़क पर सच्चाई कुछ और ही दिख रही है। बूथ लेवल दौरे बताते हैं कि असल में बहुत कम लोग ही स्थायी रूप से मौजूद हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिन लोगों के आधार और वोटर कार्ड बने हुए हैं उनमें से ज़्यादातर का कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं मिला है। वहीं भारत की यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि यूआईडीएआई की ताज़ा रिपोर्ट ने घबराहट फैला दी है, जहां 34 लाख से अधिक आधार कार्ड उन लोगों के नाम पर हैं जो अब इस दुनिया में ही नहीं है, फिर भी उनके कार्ड सक्रिय दिख रहे हैं। और यहाँ पर यूआईडीएआई ने इसे बैंकों से भी कंफर्म करवाया जहाँ केवाईसी सालों से नहीं हुआ है, जिससे ये बात और पुख्ता हो जाती है। मतलब खोजने कुछ जा रहे हैं और मिल कुछ और रहा है। और एक तरह से ये दुनिया से ही छुपाया जा रहा था जो कहीं ना कहीं भारत को अंदर से खोखला करने में लगा हुआ है। इस बार एसआईआर यही पोल खोलने में लगा हुआ है। नकली और इलीगल एंट्रीज को निकालकर हमारी लोकतंत्र सूची को दुरुस्त करना। पहले यही प्रयोग बिहार में सफल रहा था, जहां वोटर लिस्ट से करीब 6% फेक एंट्री हटाई गई हैं। अब यही प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है और बंगाल इसका एक अहम हिस्सा बना है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने इस पहल को सुपर इमरजेंसी करार दे दिया है। उनका कहना है कि ये वोटरों को डराने और धमकाने की कोशिश है, ये वोटबंदी है और जब तक मैं जिंदा हूँ जनता के हक की रक्षा करूंगी। असल में उनका खास डर यही है कि इस अभ्यास से टीएमसी वोटर सूची में नाम हट सकते हैं और उनका वोटर बेस कमजोर हो सकता है, इसलिए वे इसे रोकने की कोशिश कर रही हैं। असल में ये सफाई अभियान है जिसमें भारत बांग्लादेशी और रोहिंग्या को उनकी सही जगह पहुंचाने के काम में लगा है। वहीं असम में एनआरसी लागू है जिस पर तेजी से काम चल रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या एसआईआर सच में पारदर्शिता की दिशा में कदम है या राजनीति का नया हथियार? और क्या ममता दीदी का डर वाजिब है या फर्जी पहचान की जड़ें हिल रही हैं? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, जरूर बताइएगा।